once it has started. So I would just keep few points from my side, like which like I'm not supporting either of. मैं दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। नहीं, हिंदी में बोलने की कह रही हूँ आप, हिंदी में यहाँ स्पेशली कमेंट आया कि हिंदी में बात करो। हाँ, मैंने देख लिया था, वो हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं। आई होप अब सबको वो क्लियर होगी। हाँ, ठीक। मैं बस ये बोल रही हूँ मैम कि मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं दोनों में किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट सपोर्ट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर रिलेशन भाई बहन का था तो गलती इक्वली दोनों की है। और सबसे बड़ी बात कि अगर रिलेशन पिछले 1-1.5 साल से था तो फ्राइडे को ये चीजें आउट हुई हैं और थर्सडे तक वो लोग भाई बहन ही प्रिटेंड कर रहे थे ऑन सोशल मीडिया। एंड वन मोर थिंग कि अलका जी ने शायद ये क्लियर नहीं किया आपको, और मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, इसलिए मैं लाई हूँ आपको लाइव में। हाँ कि 7th ऑफ लास्ट मंथ इनका एंगेजमेंट हो चुका था, एंड अभी 12th तक इनकी चैट चल रही थी एज अ जानू लव वर्ड्स जो भी थे। तो वो प्रॉपर जो ब्रेकअप था, जो फुल स्टॉप होना चाहिए या कॉमा होना चाहिए रिलेशन के बिटवीन, वो नहीं पुट किया गया था दोनों साइड से। तो ये ब्लेम सिर्फ एक तरफ जा रहा है कि लड़का ही साइको हो चुका था। ये तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि लड़का साइको है, क्योंकि लड़की के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं था कि लड़की के साथ क्या है। अब मैं बताती हूँ, फर्स्ट लाइव जब वो आए थे उन्होंने ये बोला मेरे साथ धोखा हुआ है। रिलेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला कि मेरा अफेयर था या जो कुछ भी। अलका जी आप भी हैं, तो अफेयर का कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था, ना ही सोशली ये हार्म पहुंचाई गई थी कि हाँ इन दोनों का कुछ अफेयर है। उन्होंने बस ये बोला मेरे साथ कुछ हुई हैं चीजें, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, एंड आई एम सॉरी मनीषा, मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है और मैं अपने व्यूअर्स को भी सॉरी बोलता हूँ। जो भी चीजें हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे लाके आपको बता दूंगा। ये चीजें हैं, और वो लाइव ऑलमोस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया में वो सब चैनल पे है। देन होता ये है कि उसके अगले दिन इन लोगों की प्लानिंग होती है कि मिलेंगे, और अलका जी भी ऑन कॉल थी, मतलब वो उन लोगों की ही प्लानिंग होगी, लेकिन अलका जी भी इसमें थी कि यहाँ मत मिलो, वहां मत मिलो, जहां भी मिलो। वो आप अपना साइड बता सकती हैं अलका जी। नहीं मैं तो जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा वर्बली कोई बात नहीं। दैट्स वाई मैंने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग अपनी सेफ्टी के लिए की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे ब्लेम किया गया तो मैं उस चीज को साबित कर सकूं। तो आपकी जहाँ इन्वॉल्वमेंट थी वहां पे बात हो रही थी कि सचिन तुम आ जाओ, मनीषा को भी लेके आ जाओ, ये भी आपने शायद बोला था और ये मैंने खुद सुना है, ठीक है। क्योंकि मनीषा भाभी को जब आपने बोला था कि तुम भी आ जाओ बैठ के डिस्कशन करते, क्योंकि आपका शायद ये था, ये मैं भी जानती हूँ कि शायद आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सोशल मीडिया के पहले। कुछ था, मुझे इनके रिलेशन के बारे में पता नहीं था, मुझे लगा यूट्यूब की लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद से अलका जी ने जो भी इंटरनली इन लोगों की बात चल रही, जितनी बातें चली, जो भी एक दूसरे को, 1-2 फ्रेंड्स भी आए, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आई, सब कुछ बहुत सारी चीजें हुई। तो ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे तब तक नहीं थी। 10 नवंबर की मैं बात करूंगी, पहला लाइव जो था वो 7th ऑफ नवंबर को हुआ था, और ये 3 दिन के बीच में प्लान बना कि हम हैदराबाद में वाया हैदराबाद मैसूर मिलेंगे, बिकॉज तुम भोपाल नहीं आ सकते और मेरी यहाँ की टिकट है, मैं मैसूर जाऊंगी, तो तुम मुझे मैसूर में ही मिलना। तो ये दोनों का कंसेंट था कि मैं भी आऊंगी, तुम भी आना। अब जो भी बातें हैं वो चैट्स में भी हमने देखी, और कुछ चैट्स ऐसी हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है, बट हाँ हमारे सामने वो हैं जो कि नहीं आई अभी सोशल मीडिया पे। देन क्या होता है, 10th नवंबर तक अभी इनका कुछ ऐसा लाइव वाइव नहीं था, बट हाँ कुछ चीजें हो रही थी जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ बोल लीजिए आप, मेरे भाई की वाइफ, उनको जो चीजें फील हुई हैं पिछले 1.5 साल में, जैसे कि उन्होंने बहुत बार आगे से आके बोला है, मेरी फैमिली ने भी बहुत बार आके बोला है कि तुम लोग कम्युनिकेशन एज अ ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो, तुम लोग बंद करो, बिकॉज ये थोड़ा ओवर द टॉप जा रहा था। लाइक अगर सिस्टर का रिलेशन था तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक करा दिया गया या कर दिया गया भैया के थ्रू या उनके थ्रू, जो भी था। और मैंने अपने कान से भी बहुत सारी चीजें सुनी है कि अरे उसको हटाओ ना, मैं हूं ना, उसको गोली मारो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ दिन रात बात करती हूँ, मैं हूं, तुम अपनी सिस्टर को भी साइड करो। जो भी चीजें थी वो चीजें ऑन सोशल मीडिया 1 से 1.5 साल पहले थी, और मेरे फैमिली के थ्रू भी रोकने की कोशिश की गई कि तुम लोग कम्युनिकेट ही मत करो भाई, तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो तुम ये डिस्टेंस मेंटेन करो। और इस लड़की को भी पता था, मतलब वो जो भी लेडी है उनको भी पता था कि भाई उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है,
क्योंकि उसकी वाइफ ने डायरेक्टली बहुत बार रोकने की कोशिश की और मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी रोकने की कोशिश की, बट जो रोकने की कोशिश की उनको रास्ते से साइड किया गया। कि किसने साइड किया? जैसे कि आपके भाई ने भी साइड किया ना? म्यूचुअली उन दोनों के थ्रू म्यूचुअली हुआ, दोनों ने, मतलब इक्वल गलती थी ना, मतलब यू नॉट ब्लेमिंग, दोनों की इक्वली गलती थी। और एक बार ही ऐसा हुआ है, मतलब एक दो बार ऐसा हुआ है जहां बोला गया कि तुम अपनी वाइफ को लेके यहाँ मत आना। ये चीजें हैं, मतलब कि सामने सामने रखी जा सकती है। अगर क्लीन चिट देते हैं, गलती तो है, बहुत गलतियां हैं, ये बिल्कुल क्लीन चिट नहीं देते। आप सिर्फ इतना बात समझो, अगर वाइफ ने मना कर दिया कि तुम मत बात करो, मम्मी से बात करा दी कि मम्मी, और फिर भी वाइफ के कहने पर भी, मदर के कहने पर भी आपके भाई ने बात करना बंद नहीं की। भाई ने भी बात की और उन्होंने भी बात की। और भाई ने जब नहीं, एक मिनट, मना किसको किया गया था? मुझे एक बात बताओ, कौन सिंगल था? लड़की को भी। रिलेशनशिप दोनों का था, लेकिन दोनों में से सिंगल कौन था और कौन रिलेशनशिप में था? तो पाबंदी जो रिलेशनशिप में है उसके ऊपर पाबंदियां होती हैं। जो सिंगल है वो किसी को भी डेट कर सकता है, यस और नो, इंसान पे होती है। हाँ, राइट। तो मना मैरिड इंसान को किया जाएगा ना, रोका भी उसी को जाएगा जो मैरिड है, जो जिम्मेदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और अगर वो नहीं, वो दूसरा इंसान तो आपका रिश्तेदार ही नहीं है, उस पर आपका कोई हक नहीं है, ठीक है? आपका हक अपने फैमिली है और वही मैरिड है, तो रोकना तो उसी को चाहिए था हमेशा से। हाँ, और तो एक दो इंसिडेंट ऐसे हैं, मैं अपना पॉइंट थोड़ा सा रखना चाहूंगी यहाँ क्लियर, क्योंकि फिर ये मिक्स ना हो जाए। अगर जिस टाइम पे लड़के ने मना किया कि मैं बात नहीं कर सकता, तो वाया कॉल कराया गया वाइफ से कि तुम जाओ उसके सामने थोड़ी वीडियो कॉलिंग करो, तुम उसके सामने जाके बात करो ताकि वो मेरा मुंह देख के बात करने लगेगा। तो जब अगर आगे से भी कभी रोका गया तो ये फिर क्यों किया गया? दूसरे क्रिएटर्स को इन्वॉल्व करा के कॉन्फ्रेंस में कॉल नहीं था ना कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि हर चीज पे वो भाई और बहन का टैग दे देते थे कि हम भाई बहन है। और जब किसी ने इन चीजों को इसका मतलब इन दोनों की मिली भगत थी कि भाई अपना रिश्ता छुपाना है। और तो ये जो मीडिया पे कुछ भी सामने आ रही है, ये जो चीजें आपके सामने आई कि एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी, सडन एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी और फिर लड़का उसके पीछे पड़ा। तो एंगेजमेंट पिछले 1 महीने पहले हुई है, लेकिन बात इस महीने के 12 तारीख तक भी हो रही है, वो भी जान बेटा बेटू करके। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब कि अच्छा सुचिता, सवाल है, देखो मैं भी इस मैटर में आई हूँ 8 तारीख को, मुझे 8 तारीख तक कुछ नहीं पता था। एक सवाल है जो कि मेरे तक आया, कुछ सुना मैंने कि जब एंगेजमेंट में आप बोले कि दूरियां हो गई थी और हमने मना कर दिया था, वाया सब लोगों ने मना किया था। देखो हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, हमारा कोई अपना नहीं है। पहले भी मेरा एक पॉइंट है, मना कर दिया गया था बट बात होती थी। और दूसरे में जब मनीषा भाभी ने बोला था कि आप बात मत करो, तो उन्होंने बोला था जा मैं करूंगी, तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले, तुझे को जिससे कंप्लेन करना है तू कर लेना। तो ये बात हो गई थी। उसके बाद उनके भाई से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि देखो बाकी कोई बात करे नहीं करे, काम के लिए तो ये जब मन करे वो बात करेंगी। तो ये उनके फैमिली मेंबर की तरफ से आया था कि जब मन करेगा काम के लिए ये बात करेंगी। अच्छा, क्या ये इंसिडेंट सही है कि जब आपके भाई आए थे वापस और जब वो चीजें हुई थी तो उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो आई थिंक वो कुछ अटेम्प्ट किए हुए थे, तो जिसके तहत आप लोगों ने, आपकी और आपकी मम्मी ने ये बोला था कि बात कर लो प्लीज, एक बार बात कर लो, वो नहीं तो ये हो जाएगा। आप लोगों ने रिक्वेस्टिंग मोड पे कॉल किया था उनसे लड़की को बात करने के लिए, प्लीज बात कर लो वरना कुछ हो जाएगा उसको। आप लोगों ने ऐसा किया था? हाँ मैंने किया था, मेरी मम्मी ने नहीं किया था क्योंकि नंबर सिर्फ मेरे पास है, मेरी मम्मी के पास नंबर नहीं है। और मैं यहाँ पे थी बैंगलोर में, और मुझे ये आया था कि नेहा दीदी के एंगेजमेंट में गए थे, क्योंकि तब तक भी भाई बहन का ही रिलेशन हमारे सामने था। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो हम लोग को तो जिस दिन हैदराबाद वाली बात पता चली उस दिन सब कुछ क्लियर आया चिट्टा की भाई ऐसा भी। और रियली अभी भी शायद उस शॉकिंग स्टेटमेंट में हम लोग स्टेट में है कि भाई ट्रस्ट करना ही मुश्किल है कि भाई बहन का रिश्ता 1.5 साल से दिखा करके आप 1 दिन पहले तक भाई बहन लिख रहे हो और आज आप बोल रहे हो कि कुछ और रिश्ता है, तो वो बिलीव कर। उन्होंने कमेंट किया था सचिन ने, जब हमने चैट देखा तब मैंने ट्रस्ट किया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। और लिटरली मतलब वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो मेरे को यही था, वो उस दिन भी यही बोला कि मुझे एक बार नेहा दीदी से बात करा दो कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझे भोपाल बुला के उन्होंने क्यों मेरी बेइज्जती की, ये चीजें था।
तो मैंने बोला कि मेरे को तो भाई ये है कि अगर मेरा भाई किसी क्रिएटर से रिश्ता तोड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रिश्ता नाता टूट जाता है। मेरी नेहा दी से बात होती थी, मैं जब हाय हेलो होता था वो होता था, क्योंकि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता था कि इनका कोई रिलेशन ऐसा आगे जाके हो सकता है। भाई भाई बहन राखी अच्छा, से एक बात बताइए, जब ये मैटर सामने आया 8 तारीख को, तो ये गलत हुआ या सही हुआ? इसको छुपके मतलब आप लोग को आंखों में पट्टी 8 तारीख को रिलेशन तो नहीं आया था। 8 तारीख को बस फ्रॉड वाली चीजें आई थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। रिलेशन 8 तारीख को चीनू भी लाइव आके बोला था ना कि हाँ मेरी बहन 10 तारीख को आए थे लाइव, और 10 तारीख को आए थे, और डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी, क्योंकि 10 को मेरे भाई का बर्थडे था, तो मुझे याद है 10 नवंबर 10 को। तो ये 3 दिन का गैप था, और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे, हम फिर जो भी चीजें हैं वो हमने जो भी सोशल मीडिया पे देखा वही मैंने देखा है। मैं आपको बता रही हूँ, जब इनका कन्वर्सेशन मेरे से हुआ ना, और लिटरली मैं भी जानती थी कि भाई बहन, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल था नहीं, मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी। तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने पे कि अलका दीदी ऐसी सी बात हो गई है, और मैं उसको इस यूट्यूब से मिटा दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा, यहाँ से मैं ही लाया हूँ, मेरे को जड़ से उखाड़। हम के कूल डाउन भाई, क्या हो गया? तो मैंने चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि इन लोगों का मैटर एक बार पहले भी हुआ था, तो मैंने ऑफलाइन ही सॉर्ट आउट कर दिया था। सोशल मीडिया पे किसी को जू भी नहीं आया था कि हाँ कुछ मैटर हुआ है। रातों रात वीडियोस हट गई थी, कंट्रोवर्सी रातों रात खत्म कर दी गई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी मैटर है, इसको भी ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट कर देंगे। फिर जो है मैंने जब बात किया तो बोला आप उनको कॉल पे लो। मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। तो जो लड़की थी ना, वो लिटरली बताऊंगी, मैं सच बोलूंगी, वो लड़की बात करने में इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने कॉल किया तो बोली नहीं अलका, मुझे नहीं बात करना। कहती थी प्लीज एक बार मेरे लिए बात करो, क्या मैटर है आप लोग का, आप लोग उसको शॉर्ट आउट करो ना। तो बोलने की मुझे बात नहीं करनी अलका। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे लिए बात करो, आप इस मैटर को ऑफ करो। फिर जो है लड़की ने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अब कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कहां शुरू होती है, जो हाय हेलो। आपको मैं इससे डीपली बता रही हूँ कि मिताली जी आप चीजों को समझिएगा, और मैं ये चाहूंगी दिल से कि आप शायद इस मैटर को ठीक कर सकते हैं। 2 फैमिली बिगड़ रही है, उसको शायद बचा सकते हैं, और सबको सबकी जगह अपनी अपनी जगह पहुंच जाए। मैं इतनी, क्योंकि आपका मैंने बहुत सारे केसेस देखे, आप इतने सारे सॉल्व किए हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इस मैटर को फिर जब मुझे पता चला, तो मैंने देखिए मैं भी साइकोलॉजिकल तरीके से समझ के इन लोगों को इस मैटर को शॉर्ट आउट करना चाह रही थी। बात ही पता चला कि लड़के ने एक लाइन निकाली कि जान नहीं रह पाऊंगा जान। तो मेरे को बड़ा ऑड लगा। मैंने कहा भाई बहन में ऐसी लैंग्वेज कैसे आ गई? तो मेरे को ठनका। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी कि आप लोगों में ऐसा कुछ चल रहा है क्या। तो जब इन लोगों की बातें बढ़ी कि आपने ऐसा मेरे साथ किया, तो बोली नहीं जान मैं नहीं जी सकता तुम्हारे, मैं ऐसा कुछ बातें हो रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या है सचिन, क्या शादी करोगे क्या इनसे? तो बोलते हैं कि अरे नहीं बट अब क्या, नहीं साफ बोलो शादी करना है, ये क्या चल रहा है लोगों में? तो बोला हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा शादी करना है। हमने कहा नेहा दी आपका क्या सीन है शादी? वो कुछ भी उस समय रिप्लाई नहीं की, बोली कुछ बोला ही नहीं उसने, उन्होंने फोन काट दिया। फिर लड़के ने बोला कि दीदी उनको ऐड करो कॉल पे। हमने कहा पहले मुझे मैटर जानना है, ये मैटर क्या चल रहा है। बोला आप ऐड करो तभी बताऊंगा। फिर उनका कॉल मैंने ऐड किया। मैंने कहा प्लीज आप पहले पूरी बात खत्म करके जाओ, क्योंकि मैं आधा अधूरा बात सुनी हूँ, मुझे क्लियर करना है बात क्या चल रही है। सोशल मीडिया से आज के 3 महीने पहले इसी बातों को लेकर ट्रोलिंग चल रही थी। अब वो 2 लोग के बीच की बात रिएक्शन चैनल वालों के पास कैसे गई नहीं पता, किसने लीक किया नहीं पता। वो जो बातें आज हो रही हैं, वो बातें 3 महीने पहले रिएक्शन चैनल वालों के पास जा चुकी थी कि इन लोगों में रिलेशन है, लोग होटलों में मिलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने जब जाना तो मैंने कहा कि अच्छा आप शादी करेंगे। फिर दोबारा बात हुई, बहुत सारी बातें इन लोगों में आपस की गिले शिकवे दूर हुए। तो फिर मैंने कहा कि नेहा दीदी आप तैयार हो शादी के लिए? तो बोली कि पहले बोल नहीं रही थी, फिर बोली कि हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है शादी करेंगी आप? तो बोली हाँ ठीक है। यही उनका वर्डिंग था, हाँ ठीक है। मैंने कहा आप दुनिया समाज को झेल लेंगी? तो इधर से जवाब आया कि हाँ मैं सब कर लूंगा। हमने कहा समाज से बहिष्कारित कर दिए जाओगे? बोला मैं दुनिया से चला जाऊंगा लेकर के, और मैं यूट्यूब सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। अब बताइए मिताली जी, इस कंडीशन में क्या मुझे डायरेक्ट वॉर करना चाहिए, या मुझे पोलाइटली बातों को समझ के धीरे से स्किल में इनको लाइन पे लाना चाहिए? आप प्लीज बताइए मुझे। उस कंडीशन में अगर आप होते तो क्या करती? बिल्कुल, देखो इसमें क्या है ना कि एक इंसान का दिल टूटा है, ठीक है, उसको लॉजिक समझ नहीं आ रहा, उसको सही गलत समझ नहीं आ रहा, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि यूट्यूब फैमिली है, मेरी खुद की फैमिली है, मेरी खुद की बीवी है, उसको क्या होगा, उस बीवी की भी फैमिली है, उसके भी भाई बहन है, मतलब समाज है, दुनिया है। और तुम अगर तुम्हें शादी करनी थी तो अभी तक कर लेते ना, छोड़ देते मनीषा अपनी वाइफ को और कर लेते थे शादी,
राइट? अगर तुम इतने ही सीरियस थे प्यार में तो कर सकते थे, राइट? कौन रोक रहा था तुमको? वो थी ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, तो वो कर सकते थे तुम लोग। एक और घटना होती लेकिन है, अब उसकी एंगेजमेंट हो रही है, तभी तुम्हें शादी करनी है उससे। नहीं, अभी कन्वर्सेशन यहाँ पे है, अभी मैं इसको स्टॉप करके थोड़ा सा पीछे जाऊंगी एंगेजमेंट टाइम। अभी इन लोगों का जो सिनेरियो था ना, कि बताया इन्होंने कि हमने बोल के इसके पहले इन लोगों में हॉट टॉक हो चुके थे, और यहाँ तक कि बोला गया था कि मेरे बेटे से दूर रहो वरना ये करेंगे वो करेंगे। तो उन लोगों ने इतना बात जब भाई के कान में गया ना, तो भाई ने डिस्टेंस बना लिया कि भाई तुम मेरे घर नहीं आओगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की और लड़के में बात होती थी। अब लड़की ने सारी बातें बता दी कि मेरा इस दिन एंगेजमेंट है, इस दिन मेरा वेन्यू है, ये टाइमिंग है, और उसने ऑफिशियली किसी को नहीं बताया कि मैंने बताया है। अब लड़के को ये बात पता चल गई कि हाँ इस दिन एंगेजमेंट है और मुझे जाना है। अब लड़के ने सोचा कि मैं जाऊंगा, ऐसे सरप्राइज दूंगा, क्योंकि शायद इन लोगों में यही कन्वर्सेशन हुआ होगा कि अब चुपके से आ जाना और फिर आ जाओगे तुम। तो वो अपनी वाइफ को, सिस्टर को, अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर के पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, लड़की का भाई ऑब्वियस सी बात है, बीइंग एज एन ब्रदर, वो वही एक्शन लेगा जो और लोग लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों में हॉट टॉक हो चुकी थी कि तुम अपनी बहन को दूर रखो वरना मैं करूंगा। लड़के ने क्या किया, उनको बोल दिया कि तुमको यहाँ किसने बुलाया है, और जाहिर सी बात है जाना सही नहीं था। किसने बुलाया है, क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। अब वो लड़का जो है सचिन, वहां से लौट के अपने घर चला आता है। वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। वहीं से वो शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए जाते हैं, उनके भाई ने मना कर दिया कि तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यही सारा